सामाईन व नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम एक कुर्बानी पे जमा हैं और आपके सामने ये जिसे हम दुम्बा कहते हैं, छतरा कहते हैं अपनी उसमें, और इसको आज हमने आज ज़बह किया। आज ईद का तीसरा दिन है और मेरे तमाम फॉलोअर्स जो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं और जो अनसब्सक्राइबर हैं, उनसे गुजारिश है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसको देखा करें। इसकी खाल उतारने का जो तरीक़ाकार है वो ज़रा हमें, चूँकि आधे से ज़्यादा बल्कि काफ़ी सारा हिस्सा जो इसको उतार लिया है, तो इसके उतारने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब बकरा या दुम्बा या छतरा ज़बह हो जाता है तो वो जब गिरा हुआ होता है तो उसकी जो दोनों टांगें हैं तो उनको जो है हमने पहले यानी यहाँ तक उसकी खाल उतार देनी है। जब दोनों टांगें की यहाँ से खाल उतर जाए यहाँ तक, फिर उसके बाद हमने किसी चीज़ पर उसको लटका देना है। अब ये हमने एक घरेलू टोटका इख्तियार किया हुआ है, एक चारपाई लेकर, क्योंकि छत के ऊपर, छत थोड़ा मेरे दिखाएं ना कैमरामैन, छत दिखाएं। अब यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है रस्सी बांधने की, वरना अक्सर घरों के अंदर पंखे जहाँ पे नहीं लगे होते वहाँ पे वो पंखे वाली जो जगह होती है वहाँ पर रस्सी बांध देते हैं या किसी दरवाजे के दरमियान में लटका दिया। अगर कोई बकरा या छतरा बड़ा हो तो फिर छत के साथ लटकाने की ज़रूरत है, वरना अगर छोटा हो इस तरह का तो फिर आप किसी चारपाई के साथ भी लटका कर उसको उतार सकते हैं। अब उतारने का तरीक़ाकार ये है कि आप आराम आराम से खाल उतारते जाएँ। अक्सर लोग जब खाल उतारते हैं ना तो खाल ज़ाया कर देते हैं। ये देखें, हमारे मदरसे में जाती है, मस्जिदों में जाती है, इससे बड़े बड़े दीन का काम होता है और जो है वो हमारे उलमा मशाइख काम कर रहे हैं, तो खाल ज़ाया नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर आगे रेट नहीं लगता, तो खुसूसन इसका ख्याल रखा करें। दूसरा जो है, क्योंकि छतरे और दुम्बे की खाल के ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं तो बाल जो हैं वो आपके गोश्त के साथ नहीं लगने चाहिए क्योंकि बाद में इसकी सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपने जो है वो ख्याल रखना है एहतियात से। और अगली जो आखिरी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जानवर को किसी भी हवाले से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। देखें, आम जानवर भी है तो हम जब कोई भी जानदार है जब वो मरता है तो कई घंटों तक साइंस हमें बताती है, हुज़ूर अल्लाह और उसके रसूल का फरमान तो एक अपनी जगह पे साइंस भी हमें बताती है कि उसके अंदर वो समझ की और बर्दाश्त और क्या कहते हैं महसूस करने की जो कैफियत है वो बाकी रहती है कई घंटों तक। इसलिए जो कुर्बानी का जानवर है ये वैसे इज़्ज़त व एहतराम के लायक है, काबिल है, तो इसका ख्याल रखें, इसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कई मरतबा हम क्या करते हैं, जब गिराते हैं जानवर तो उसको उठा कर नीचे मारा और छुरी चला दी और जनाब तड़पने उसको न दिया, उसको जो है हर तरह से, यानी इसकी तकलीफ़ का ख्याल रखना है। बाकी खाल उतारते हुए भी इसका ख्याल होना चाहिए। ये जितना मैंने बयान किया है अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए और इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। वस्सलाम।